जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक पे चलते हैं, जहां हम बीएससी फाइनल ईयर और बीएससी थर्ड सेमेस्टर के रिलेट कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वानरों में सामाजिक व्यवस्था। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है वानरों में सामाजिक व्यवस्था, अर्थात मंकीज के अंतर्गत सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मंकी भी अपने पास में क्या है बेटा, एक सामाजिक जीव है। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय लंगूर। किसकी बात कर रहे हैं अपन? भारतीय लंगूर की बात कर रहे हैं। भारतीय लंगूर की अगर हम बात करें तो भारतीय लंगूर को हम हनुमान लंगूर भी कह सकते हैं। भारतीय लंगूर को हनुमान लंगूर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हनुमान लंगूर भी कह सकते हैं। या मैं सिंपल सी बात कहूं कि बेटा, जिस बंदर का मुंह काला होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? हनुमान लंगूर कहते हैं। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात कहें, ये समूह में रहते हैं। किस में रहते हैं बेटा? समूह में रहते हैं, यानी एक ग्रुप बनाते हैं। इनके ग्रुप में 80 से 200 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं बेटा? 80 से 200 सदस्य होते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं ना, इनमें एकल नर होता है, कुछ मादाएं होती हैं और उनके शिशुज होते हैं। और ये ग्रुप में रहते हैं, और जैसे ही सुबह होता है तो ये थोड़ा सा ग्रुप का कर लेते, छोटे छोटे बांट लेते और भोजन की तलाश में निकल जाते। इनका जो मुखिया होता है, इनका जो मुखिया होता है ना, मुखिया को कहते हैं ओवरलोड। मुखिया को क्या कहते हैं? ओवरलोड कहते हैं। दूसरी बात करें, ये इन्हें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है। ऊर्जा की क्या होती है? ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पूरे दिन भर क्या करते हैं बेटा? ये पूरे दिन भर उछल कूद करते रहते हैं, एक डाली से दूसरी डाली पे, दूसरी डाली से तीसरी डाली पे। घरों में भी आते हैं तो एक छत से दूसरी छत पे, दूसरी छत से तीसरी छत पे। ये बिल्कुल नहीं घबराते, ये बिल्कुल नहीं घबराते, कूदते रहते हैं। और इसलिए इनको क्या चाहिए? भोजन ज्यादा चाहिए। भोजन ज्यादा चाहिएगा तो सिंपल सी बात है, भोजन से क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, अगर इसके प्राणी शास्त्रीय नाम की बात करें अपन, तो हम ये कह सकते हैं, इसका जूलॉजिकल जो नेम होगा, जूलॉजिकल जो नेम होगा वो प्रेस बाइटिस एंटिलस होगा। क्या होगा बेटा? प्रेस बाइटिस एंटिलस इसका जूलॉजिकल नेम हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंतर्गत जनन का सबसे पहला जो हक होगा वो मुखिया का होता है। जो ओवरलोड होगा वो पहले रिप्रोडक्शन करेगा, उसके बाद में अन्य को रिप्रोडक्शन करने देगा। दूसरी बात, इनके साथ में जो इनके जो बेबी पैदा होगा या जो संतान पैदा होती है, वो कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक इनके साथ रहती है, बाद के अंदर वो अपना भोजन यापन करने लग जाती है। मां ध्यान रखेगी, उसके बाद में वो अपना भोजन यापन करने लग जाएगी। इसी प्रकार बेटा हम दूसरी बात करें, दूसरा हमारे पास में आता है रिसस वानर। कौन आता है? रिसस वानर। इस रिसस वानर के अगर जूलॉजिकल नेम की बात करें तो मकाका मुलेटा। क्या नाम होता है? मकाका मुलेटा। तो ये कह सकते हैं जो लाल मुंह वाला बंदर होता है ना, वो कौन सा होता है? रिसस वानर। लेकिन हम क्या सोचते थे, जो हनुमान लंगूर है वो क्या है? लाल मुंह वाले नहीं। लाल मुंह वाले बंदर जो है उनको रिसस वानर या मकाका मुलेटा कहते हैं, और काले मुंह वाले जो बंदर होते हैं वो हनुमान लंगूर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो मकाका मुलेटा है, इसके लिए एक चीज और याद रखना बेटा, रिसस वानर किसकी खोज की थी? आर एच कारक की। तो रिसस वानर में किसकी खोज की गई थी? आर एच कारक की।
यहां पर भी हम बात करेंगे तो हम लिख देंगे कि समूह में रहते हैं। किसमें रहते हैं बेटा? समूह में रहते हैं। एक ग्रुप बनेगा और ग्रुप में वही सदस्य लगभग 100 के समथिंग सदस्य होते हैं हर ग्रुप के अंदर। ये उप समूह ज्यादा बनाते हैं, उप समूह बनाते हैं, यानी कि इनके अंतर्गत सदस्य हैं। अब ये क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुपीज बना लेंगे, आधे इधर आधे इधर आधे इधर, और जैसे ही सुबह होगी भोजन की तलाश में निकल जाएंगे, शाम होगी एक जगह आ जाएंगे और वहीं पर रैन बसेरा करेंगे, बाद में फिर उठेंगे फिर चले जाएंगे। वही इनके अंदर भी मुखिया होता है, जनन का कार्य भी होगा, संतान उत्पन्न होगा, और संतान जो है बेटा वो 1 साल तक माँ के साथ में रहती है, उसके बाद में माँ के साथ में इर्द गिर्द रह करके क्या करती है, जीवन यापन करती है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं ये अपनी माँ के पास में कम बल्कि उस ग्रुप की जो ओल्ड या जो वृद्ध मकाका मुलेटा होगा या रिसस वानर होगा या मादा जो होगी उसके साथ में रह करके अपना जीवन यापन ज्यादा करता है। ये रिसस वानर की कहानी होती है। उसके बाद में हम तीसरी बात करेंगे बेटा, यहां पे देखो, तीसरी बात करेंगे बेटा गोरिल्ला की। किसकी बात करेंगे? गोरिल्ला की। हम इसको गोरिल्ला कह सकते हैं, जूलॉजिकल नेम में हम क्या लिखेंगे? गोरिल्लाज कहेंगे। और गोरिल्ला से आपको याद आया होगा हेरा फेरी मूवी, जिसके अंदर आपने देखा होगा लास्ट सीन के अंतर्गत वो केला उठा लेते हैं और वो बाहर आता है, फिर बाद में वो बाहर आकर के हीरे फेंकने लग जाता है। वही गोरिल्ला की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या नाम? गोरिल्ला। गोरिल्ला देखो 2 प्रकार से देखेंगे अपन, 1 और 2। एक तो होता है वनों में निवास करने वाला। कहां पे निवास कर रहा है बेटा? वनों में निवास करने वाला। और एक बेटा मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाला। बात कर रहे हैं बेटा मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाला। अब देखो मैदानी क्षेत्र, सॉरी, मैदानी की जगह हम लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में। वनों की जगह मैदानी आ गए तो मैदानी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र। अब वनों में मैदान आ गए और पहाड़ी आ गए, तो सिंपल सी बात है, इनमें एक ही चीज रखेंगे, जो वनों के अंदर रहेंगे, जो वनों के अंदर रहेंगे वो तो अपनी सीमा का क्या करते हैं? रक्षण करते हैं। जबकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं ना, वो किसी भी प्रकार की सीमा का रक्षण नहीं करते। समझ गए बात को? दूसरी बात और कहूंगा मैं यहां पे, जो नोट्स के अकॉर्डिंग रहेगी अपने पास में मेनली, वो ये रहेगी कि जो मुखिया होगा, जो मुखिया होगा, मुखिया की पीठ पर जो बैक होगी उसके ऊपर क्या पाई जाएगी? चांदी की दीप, चांदी की लाइन पाई जाती है। क्या पाई जाएगी बेटा? चांदी की लाइन पाई जाती। समझ गए बात को? वही ये भी ग्रुप में रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप। मतलब एक ग्रुप हो गया मैदानी क्षेत्र में, तो मुखिया बैठा है, बाकी रक्षा कर रहे हैं और खाना ला रहे हैं, सबसे पहला हक किसका रहेगा? मुखिया का। तो हम यहां पर भी लिख देते हैं, पर सबसे पहला हक, सबसे पहला हक किसका होगा बेटा? मुखिया का। सबसे पहला किसका होगा? मुखिया का। जनन के अंदर भी, जनन पर भी सबसे पहला हक किसका होगा? मुखिया का। मुखिया चाहेगा तो काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। मुखिया को जनन करना है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कोई भी मादा हो, सबसे पहला किसका होगा? मुखिया का। बाद में किसी और का नंबर आएगा, तो मुखिया पहले, बाद में कोई और। ठीक है बेटा? दूसरी चीज और देखो, यहां पर एक चीज और होती है कि जब ये इसको गुस्सा आता है ना, इसको जब गुस्सा आता है तो ये क्या करता है? अपनी हथेली को बंद कर लेता है या खुली कर लेता है और पीठ को, ऐसे छाती को पीटने लग जाता है। जैसे कई बार गुस्सा आता है, मनुष्य गुस्सा नहीं आता, मनुष्य ले आजा लड़ ले, तो वही हाल कौन करने लग जाता है? गोरिल्ला। और दूसरा एक और होता है, इसमें लड़कियों वाली भी आदत होती है। ये क्या करता है? लड़कियां जब गुस्सा होती है तो क्या करती है? चीजें उठा उठा के फेंकती है। गोरिल्ला का भी यही हो, रास्ते में कुछ भी आए, कुछ भी आए उसी को उठा उठा करके क्या करने लग जाएगा? फेंकने लग जाएगा। ये गोरिल्ला की भी आदत होती है, सेम लड़कियों वाली आदत होती है। तो गोरिल्ला का ये सामाजिक व्यवस्था होती है। हम चाहे तो दूसरा एक और उठा लेते हैं, चौथा चिंपैंजी। चिंपैंजी का नाम हो जाएगा अपने पास में ट्रोग्लोडोटस।
ट्रोग्लोडोटस। देखो यहां भी हम बात करेंगे। देखो मैंने आपको ब्लैक काला मुंह वाला बताया, लाल मुंह वाला था गोरिल्ला बता दिया, कहां देखा? चिंपैंजी आपने कहां देखा? क्रिस मूवी के अंदर देखा होगा, जब क्रिस ऋतिक रोशन को लेकर जाती है प्रियंका चोपड़ा और कहती है कि पेड़ पे चढ़ रहा हूं, बगल में गोरा चल के आता है, वो कौन होता है? चिंपैंजी। तो चिंपैंजी वहां देखा होगा आपने। चिंपैंजी में सिंपल बातें समझो, ये कौन सी जाति का सदस्य है? पैन जाति। कौन सा जाति का सदस्य है? पैन जाति का सदस्य है। वही ग्रुपिज में ये रहता है। यहां पर एक चीज अच्छी पाई जाती है, वो होती है प्रभावी पदानुक्रम। क्या पाया जाता है बेटा? प्रभावी पदानुक्रम पाया जाता है। अब देखो प्रभावी पदानुक्रम में क्या होता है कि जो बड़ा चिंपैंजी है ना, बड़ा चिंपैंजी छोटे चिंपैंजी को पीट सकता है। क्या कर सकता है? पीट सकता है। तो सिंपल बात याद रखो कि प्रभावी पदानुक्रम का मतलब जो इफेक्टेड होता है पद के अनुसार, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो वही हाल किसमें है? चिंपैंजी में। चिंपैंजी में क्या होगा? अगर छोटा चिंपैंजी है, बड़े का गुस्सा आ रहा है, क्या करना है, किस पे उतारना है, तो छोटे को बुलाएगा और उसको पटापट पीटने लग जाएगा। जैसे हम करते हैं, हम भी यही तो करते हैं। हमसे अगर कोई छोटा है और हम गुस्सा आ रहा है तो हम क्या करते हैं? उसी के ऊपर उतारते हैं ना, तुरंत उतारने लग जाते हैं। तो पदानुक्रम का फायदा उठा रहे नहीं करे, पद के अनुसार यूज में ले रहे नहीं ले रहे, वही हाल किसमें? चिंपैंजी में। बाकी सेम चीज है, जनन होगा, मुखिया का हक होगा। दूसरी बात, वही शाकाहारी भोजन करते हैं। तीसरी बात यहां करें तो इनको भी जब गुस्सा आता है तो कोई भी रास्ते में कोई सामान मिल रहा है, उसी को औजार के रूप में क्या ले लेते हैं? काम में ले लेते हैं। एक चीज और होगी यहां पर सबसे बड़ी, तो यहां पे लिखेंगे कि इनका जो बच्चा होता है, बच्चा 6 माह बाद ही विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है। यानी कि हम सिंपल बात कहेंगे कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके 6 माह बाद में वो अपने से विपरीत, यानी नर जो है वो मादा की तरफ आकर्षित होने लग जाएगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा, उसके पीछे जाने लग जाएगा और सिंपल सी बात है उसी के साथ में रहने की कोशिश करता है। तो ये चिंपैंजी की कुछ खास बात थी। बाकी अन्य 4 अपने पास में वानर थे, उनकी खास बात कर ली। ये 3rd सेमेस्टर में भी टॉपिक है और फाइनल ईयर में भी टॉपिक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए आप वीडियो को देखो, लोगों तक पहुंचाओ और शेयर करते रहो। अगर कोई कमी है, कुछ लग रहा हो तो कमेंट कर दिया करो आप, ठीक है? तब तक के लिए आप वीडियो को देखो और जैसा कि अपन हमेशा कहते हैं, मुस्कुराते रहो जीवन के अंदर। मुस्कुराना जीवन की एक अहम हिस्सा है।